अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ कि यहाँ पे इस वक्त यूरोकैट का जो है वो पेयर आपके सामने ओपन किया है। और यूरोकैट का मतलब यानी कि यूरो का तो है, जाहिर सी बात है, और इसमें यूएसडी नहीं आ रहा। तो एक तो मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं कि ये मेजर नहीं हो गया आपका पेयर। वो पेयर्स जिसके साथ यूएसडी है वो मेजर कहलाएंगे आपके। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बात बताई है, दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि रेपिटेशन से इंसान को जो है वो चीज़ें आती हैं। तो जब रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बार बार रिपीट करने से ही हर चीज़ जो है वो ज़हन में आती है। जिसको अगर आपको कोई चीज़ जो है वो लगता है कि भई ज़्यादा बेटर तरीके से आप बता सकते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है, तो आई वेलकम। और आप बिल्कुल बता सकते हैं कि भई आपने ये चीज़ इस तरह नहीं, ऐसे बतानी चाहिए थी, या हमें आपसे ज़ाहिर है ज़्यादा आता है। कभी भी मैंने किसी भी अपनी वीडियो में कभी किसी जगह भी ये नहीं कहा कि भई फलाना चलन वाला, टिमकाना चलन वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा है, या वो ज़्यादा अच्छा, या ये ज़्यादा अच्छा, या ये ज़्यादा अच्छी। हम तो कहते हैं भई मिल के काम करते हैं। आप पाकिस्तानी हैं, आपका अपना ग्रुप है, मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जो है वो आपका ग्रुप कब बनेगा, आप अपना अलग से ग्रुप बना लें। फिर कुछ और लोग कहते हैं भई आप सही नहीं पढ़ा रही हैं। फिर आप कहते हैं कि भई, कुछ कहते हैं कि बड़ा अच्छा पढ़ा रही हैं, कुछ कहते हैं कि भई आप जो हैं वो पता नहीं क्या-क्या कर बताती हैं, सही सही नहीं बता रही हैं, गलत बता रही हैं। भई मैं कहती हूँ आई वेलकम यू। मैं तो आई वेलकम यू कि अगर आपको ज़्यादा अच्छा आता है, प्लीज़ आप आएँ, आके बताएँ, हमारी भी नॉलेज में कुछ इज़ाफ़ा कर दें। हम तो कह ही नहीं रहे हैं आपसे कि भई कोई चैंपियन है यहाँ बैठा हुआ, जो छोटी-सी अकल में हमारे बात आ गई है, वो आप तक पहुँचा रहे हैं। अब आप कमेंट्स में ये लिखें कि भई एफवीजी सही नहीं बताया, तो ये नहीं बताया, तो फिर आप बता दें, कोई ऐसा मसला नहीं है भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं सीख लूँगी, आपसे सीख लूँगी। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। चलें भई, अब आपको बताते हैं कि भई देखें, हम तो आपको बता रहे हैं कि वॉइड्स क्या होते हैं। एफवीजी तो अभी छोटी सी बात आ गई। आपको वेलकम मैं करती हूँ जिन जिन लोगों को लगता है कि भाई आप ज्यादा अच्छे से, तो आप जरूर उसमें कमेंट में बता दिया करें, मेरी नॉलेज में इजाफा होगा। मैं उनमें से नहीं हूँ कि कोई बुरा मानूं, बल्कि अच्छी बात है, मुझे मेरी भी नॉलेज भाई इजाफा होना चाहिए ना। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आपको आगे पढ़ाते हैं। और इसके अंदर मैंने आपको ये बताना था कि देखें, पिछली जो वीडियोस थी उनको जरूर आप देखिएगा। हर वीडियो एक दूसरे से लिंक हो रही होती है, ये सारे इस वक्त टर्म्स चल रहे हैं। अगर आपको ये पजल लग रहा है कि भाई इस वक्त सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो वो सीक्वेंस लास्ट में बन जाएगा, आप उसकी फिक्र नहीं करें। इस वक्त आप पजल जो होता है ना, उसके एक एक टुकड़े को पढ़ते जा रहे हैं। सो इस चीज से आप घबराए नहीं कि भाई सीरीज क्या है। अभी आपको ग्रैस्प करना है, लर्न करना है, याद करना है कि भाई टर्म्स क्या हैं, और वो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि वही चीजें पढ़ाई जाएंगी। देखिए, कोर्स होता है बहुत बड़ा, हर चीज एग्जाम में तो नहीं आ रही होती है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप कहते हैं भाई कोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, और कुछ कहते हैं कि भाई ये अगर नहीं भी आती हैं तो ये अनइम्पोर्टेंट हो गई। ये तो किसी भी कोर्स का एक हिस्सा है। ठीक है, तो जो टीचर होता है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या आ सकता है। ये सारी चीजें तो आपको पता है ना कि रिविजन होती है एग्जाम से पहले, और फिर जो है वो उसमें वही चीजें आ रही होती हैं, आप वही रिवाइज करवा रहे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। कोर्स तो बहुत बड़ा होता है, और आपने मे बी के सारा कुछ ही पढ़ा हो, लेकिन फिर भी याद आप वही रखते हो, प्रैक्टिस भी आप वही करते हो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो ये बात आप जहन में रखें कि बेइंतहा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आपने उस पे फोकस करना है जो आपके काम आए। आपने उस पे फोकस नहीं करना बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स पे। इस यहाँ पे बहुत सारे फैंसी वर्ड्स मैं भी आपको यूज कर लूंगी, लेकिन जब उर्दू में आप ट्रांसलेट करते हैं उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, और आप उसे अपने वर्ड्स भी कभी दे रहे होते हैं सिर्फ समझाने के लिए। सो यहाँ पे इस वक्त मैं आपको ये बताऊंगी कि जो पिछली वीडियोस है उनको भी जरूर देखें। एक दफा देखने में नहीं आएगी कोई चीज, ये आप याद रख लें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स ऐसी चीजें हैं, यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो कि आपने, जाहिर सी बात है, अगर आप बिगनर हैं तो एक दफा में बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। इनको बार बार आप देखें। अगर आपने ये चीज मास्टर कर ली तो आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप कोई
मलिक रियाज बनने वाले हैं, या मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपके पास जो है वो कोई मार्क जुकर वाली दौलत आने वाली है, ठीक है, अली बाबा जैसी दौलत आने वाली है। भाई नसीब अपने अपने हैं, आप अपने आप को जहाँ पे आप इस वक्त हैं उससे तो बेटर हो जाएंगे ना। ओवरनाइट कोई चीज नहीं होती है, हर एक को ओवरनाइट बहुत शौक है कि भाई पता नहीं करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, जो अभी कंडीशन चल रही है उसमें आप अभी की कंडीशन से ज्यादा बेटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे, और मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, अगर आपको अच्छे से आता है आप आए आके कमेंट करें कि भाई ये चीज जो है वो इस तरह से होती है, ठीक है। हर एक का एक जाविया होता है ना, अगर ग्लास भरा हुआ है तो कोई आधा ग्लास जो है पानी से भरा हुआ है, कोई देखेगा कि भाई भरा हुआ ग्लास को देखेगा, कोई देखेगा कि भाई आधा ग्लास खाली है। आप किस एंगल से एक चीज को देख रहे हैं वो डिफाइन करती है आपकी सोच। तो यहाँ पे मैं तो हर एक को अप्रिशिएट करती हूँ ना, मैंने कभी किसी ग्रुप की बुराई की है, ठीक है, और ना मेरा ये काम है। मेरा काम है सीधा सीधा जो मेरी अकल में जो चीज है, छोटी सी अकल में, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ ताकि आप जहाँ पे इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपकी बेटर हो जाए। बाकी जाहिर है आपकी मर्जी है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकती हूँ। सारी चीजें फ्री हैं, इन चीजों को बनाने में और इन चीजों को, वीडियोस को अपलोड करने में ज़ाहिर टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, एफर्ट लगता है, ठीक है। तो ये मामूली ऐसी चीजें नहीं है कि जो हो जाएंगी, बिल्कुल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसके अंदर जो है टोटली फ्री है सब कुछ। और अब तो ये यूट्यूब के ऊपर आपको नॉर्मली दिया जा रहा है, लोग इसके चार्ज करते हैं $300, $500, $1000। यहाँ पे एक चीज फ्री में मिल रही है तो वो हजम ही नहीं हो रही है किसी को, तो उसमें आपके कमेंट्स करना कि भाई इस तरह से, बहुत आई वेलकम यू, आप लोग आए आके जिस जिसको आता है वो आप उसमें बताएं कि भाई ये है विजी, ये है ऑर्डर ब्लॉक, आप ऐसे पढ़ाएं, आप ऐसे बताएं, कोई मसला नहीं है। मैं तो कहती हूँ अप्रिशिएट करूंगी मैं, बल्कि आपको ये तो अच्छी इंटरेक्शन हो जाएगी। तो गो अहेड। और दूसरा ये मैं आपको बता रही हूँ कि भाई देखें, यहाँ पे आपकी डेली रेंज जो आपको एक डेली के अंदर, एक चीज मैं बता रही हूँ कि पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले कंसोलिडेशन होती है, उससे बाद जो है वो एक्सपेंशन होती है, फिर एक्सपेंशन के बाद जो है वो चाहे तो रिट्रेसमेंट हो चाहे रिवर्सल हो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कंसोलिडेशन के बाद जो है वो डायरेक्टली रिट्रेसमेंट हो गई या रिवर्सल हो गई। कौन जब भी कंसोलिडेशन होगी, कंसोलिडेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि एक रेंज में, नैरो रेंज के अंदर जो है प्राइस जो है वो ऊपर नीचे घूम रही होगी, और एक्सपेंशन होती है उसके बाद, ठीक है। फिर जो भी चीज है वो बाद में होती है। अब यहाँ पे आप जब फॉरेक्स की मार्केट को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ फॉरेक्स की मार्केट है, इसमें बिटकॉइन और क्रिप्टो भी पॉइंट्स ऐसे आएंगे बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आएंगे, या फिर कुछ पॉइंट्स जो है वो हम अभी तक सीक्रेट रख लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं चाहती हूँ वो लोग आए कमेंट्स करें जिनको बहुत ज्यादा आता है, वो आपको ज्यादा जो है वो इसमें कमेंट्स भी कर सकेंगे, या इंस्टा पे कमेंट करें, या यूट्यूब के ऊपर कमेंट करें कि जो है वो क्रिप्टो में कैसे इन सारी चीजों को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे। मेनली देखें, कोर्स बहुत बड़ा है अगर आप देखा जाए, लेकिन टीचर का कमाल यह है कि आपको वो चीज पढ़ाए जो आपके एग्जाम में आनी है। अब एग्जाम क्या आपका, जो आप चार्ट्स पे देखोगे, जो आपको ट्रेडिंग के अंदर प्रैक्टिकली काम आएगी, आपको वो चीज सीखनी है, वरना तो सालों लग जाएंगे आपको सिर्फ टर्म्स समझते समझते और सीखते सीखते। तो शॉर्ट जितना हो सकता है, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो ही आपको बताया जाएगा, ताकि आप उसी को प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी उसके अलावा आपने जो मर्जी, जितनी मर्जी तैयारी करनी है वो कर लें आप अपने एग्जाम की। अब यहाँ पे ये होता है कि भाई आपके पास 7 दिन है हफ्ते में, संडे को जो है वो स्टार्ट अगर होता है, ठीक है, कंसोलिडेशन वगैरह हो रही होती है संडे को, और मार्केट्स क्लोज होती हैं, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो की मार्केट जो है डेफिनेटली ओपन होती है, वो अलग है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन अगर हो रही है संडे को, और मंडे जब ओपन होती है मार्केट, तो यहाँ पे एक्सपेंशन की तरफ जा रही होती है। जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन आपको ये देखना होता है कि जो एक्सपेंशन में मैंने आपसे कहा था कि अपसाइड मार्केट जा सकती है, डाउन साइड भी मार्केट जा सकती है, ठीक है। पिछली वाली वीडियो उठा के देखें, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझना है आपने, ठीक है। इसी वजह से कह रही हूँ कि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है। अब संडे को कंसोलिडेशन हुई, मंडे को एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन कहीं भी हो सकती है, या बुलिश होगी या मार्केट या बेरिश होगी, ठीक है ना, डिपेंडिंग।
एक्सपेंशन वो हुई। और डेफिनेटली ट्यूसडे और वेडनेसडे वो दिन होते हैं जिसमें अगर मार्केट आपकी लगता है कि भाई वीकली अगर आपकी बुलिश जा रही है, यानी कि आपका बायस या आप सोच रहे हो कि भाई वीकली बुलिश है यानी कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो तकरीबन ज़्यादातर ट्यूसडे, ठीक है, लंदन सेशन तक या वेडनेसडे तक जो है वो प्राइस थोड़ी डिप डाउन करेगी और वहां से आपने जो है वो वेडनेसडे का जो न्यूयॉर्क सेशन आता है जो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 6 बजे के बाद, आपको टाइमिंग के हिसाब से भी मैं बताऊंगी कि क्या चीज किस तरह से बन रही होती है, लेकिन ये एक ब्रॉडली स्पीकिंग यानी कि एक जनरल आप सोच लें कि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये है कि भाई मंडे को ज्यादातर हम कहते हैं कि भाई मार्केट्स को अगर बहुत अच्छा सेटअप हो तो आप ट्रेड करें, जरूरी नहीं है, लेकिन मंडे को आप थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं, आप सिर्फ वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, ठीक है। और ट्यूसडे वेनेसडे जो मैंने आपको बताया, अगर आप वीकली सोच रहे हैं कि बुलिश हैं तो ट्यूसडे को या फिर वेनेसडे को आप ये सोचें कि भाई प्राइस थोड़ी डिप डाउन करेगी, नीचे आएगी और आपने वो लेवल्स देखने हैं ट्यूसडे वेनेसडे को जहां से आप बाइंग कर सकें अगर के वीकली में बुलिश हैं। अगर बेयरिश है वीकली में, आप सोच रहे हो कि भाई वीकली आपको लग रहा है कि बायस बुलिश बेयरिश है प्राइस, यानी आपको लगता है कि इस हफ्ते के अंदर आने वाले हफ्ते में आप सोच रहे हो कि नीचे की तरफ जाएगी, तो फिर आप वेट करो कि प्राइस अपने टॉप को टच करे। अब वो ट्यूसडे और वेनेसडे ऐसे दिन है, यानी मंगल और बुध, जिसमें प्राइस जब ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो वहां आपने इस चीज को शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जाके शॉर्ट करना है। समझ रहे हैं? जब टॉप आएगा तो शॉर्ट करेंगे ना, जब ऊपर जाएगी तो शॉर्ट करेंगे। अब वो ऊपर का मतलब ये है कि जब वो अपने लिमिट तक जाएगी आप, तो फिर ही आप ज़ाहिर है शॉर्ट करोगे। और अगर आपका वीकली बायस, बायस का मतलब यानी जो आप प्रिडिक्ट या आप जो सोच रहे हो कि भाई ऐसा आपको लग रहा है कि भाई आपकी जो एनालिसिस है वो बता रही है कि भाई वीकली जो है वो बुलिश है, तो प्राइस जो है वो ट्यूसडे वेनेसडे लंदन सेशन तक, ठीक है, तकरीबन जो है वो डिप डाउन करेगी और नीचे से जाहिर सी बात है आपने बाइंग करनी है, तभी तो आप जब नीचे जाएगी प्राइस तो आप बाइंग करोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप टॉप से बाइंग कर लोगे। तो इस चीज को अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो दोबारा देखें, 2-3 दफा सुने, एक दफा में सुनने में न्यू कमर्स को तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, जो बहुत ज्यादा ज़हीन लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं तो वो आके बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि भाई ऐसे है ऐसे है, एडिशन हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो, बहुत अच्छी बात है, मिल के काम करना चाहिए, जितने भी ट्रेडिंग ग्रुप से मिल के काम अच्छी बात है, कंपटीशन भी अच्छा होना चाहिए और एक दूसरे की बुराइयां करने के बजाय जो है वो आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, ठीक है ना। हम सो यहाँ पे इस चीज की ये जो लिखा हुआ है कि इन टर्म्स को आप जहन में रखें। अच्छा, एक चीज है कि भाई व्हाट इज लिक्विडिटी, बहुत कॉमन सा एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था तो मैंने इसको लिख दिया था कि भाई लिक्विडिटी क्या चीज है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि देखें ऐसा एसेट, ऐसा कोई चीज, ठीक है, जो कि आसानी से बिक जाए या उसकी बाइंग हो जाए, यानी उसकी खरीदारी हो जाए या आसानी से सेल हो जाए, बिक भी जाए और खरीद भी लें और उसकी अपनी जो प्राइस है उस पर बहुत ज्यादा कोई असर ना पड़े। ये इसकी डेफिनेशन है जो उर्दू तर्जुमा मैंने आपको करके दिया है। ये होता है लिक्विडिटी किसी भी एसेट की, जैसे बिटकॉइन है, ठीक है, वो भी काफी उसकी जो है मतलब कि जैसे ही आप जो है ऑब्वियसली सेल करते हो फटाफट सेल हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सेलिंग जो है वो बहुत देर लगती है, कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं। तो ये लिक्विडिटी है ना उस एसेट की, यानी एक एसेट की वैल्यू ऐसी है कि वो इतना अवेलेबल है और इतना डिमांड के अंदर है कि वो फौरन बिक भी जाएगा, ठीक है, और खरीदारी भी हो जाएगी उसकी इतनी है, और उसके खरीदारी या बिकने से उसकी प्राइस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक लिक्विडिटी होती है और लिक्विडिटी बहुत जरूरी होती है मार्केट के अंदर, तो वो इसको कहते हैं लिक्विडिटी। अच्छा, अब मैंने आपको ये वाले जो टर्म्स थे ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको कवर करके दिए थे। अभी जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ ये सारी बात के बाद वो ये है कि आप एक टर्म और है
कि लिक्विडिटी मैंने आपको पढ़ाया, अभी मैं आपको बता रही हूँ लिक्विडिटी वॉइड किसे कहते हैं। लिक्विडिटी वॉइड का मतलब ये होता है कि एकदम से, अच्छा ये आईसीटी लिक्विडिटी वॉइड कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, इसमें एक टर्म जो मैंने खुद से बनाई है, ठीक है, जो मुझे लगा, उसको आप रैपिड फायर भी कह सकते हैं। रैपिड फायर, मैं आपसे हमेशा ये पूछूं कि भाई व्हाट इज रैपिड फायर, तो ये वर्ड आईसीटी का नहीं है, ये वर्ड मैंने खुद से जो मेरे जहन में आया तो वो मैंने लिखा है रैपिड फायर। क्या मतलब हुआ, यानी रैपिड मीन्स तेज, तो वॉइड इसके अंदर आपको कहाँ नजर आ रहा है, अभी ये 4 आवर का चार्ट है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये प्राइस जो है इस यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी का मतलब यानी कि यूएसडी है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मेजर पेयर है। जैसे पहले वाला दिखाया था वो मेजर नहीं था क्योंकि उसमें यूएसडी नहीं था, ठीक है ना, वो यूरो जेपीवाई था। यहाँ पे एक ये एग्जांपल मैंने आपको दोबारा बताई। लिक्विडिटी वॉइड में ये होता है, 2-3 चीजें आप जहन में रखें जिसको मैं रैपिड फायर कह रही हूँ, कि सडन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो प्राइस के अंदर, ठीक है, जैसे ये, और ये एफवीजी जैसे कह रहे हैं आप, यानी गैप्स जो है इतनी सडन आपकी प्राइस के अंदर ज्यादा यानी इंक्रीज हुआ है या बढ़ी है प्राइस एकदम से सडनली, ठीक है, कि वो गैप्स छोड़ते जा रही है। कहाँ है गैप्स, ये गैप्स हैं, ये फेयर वैल्यू गैप्स मैंने आपको जो है इसकी वीडियो मैंने, और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह की वीडियो अगर मैंने इस प्लेलिस्ट में नहीं डाली तो मैं ऑलरेडी ईयरली ग्रुप में, वगार ज़का के जो ईयरली ग्रुप है उसमें डाल चुकी हूँ। मुझे उसको देखना पड़ेगा कि क्या मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर डाली है कि नहीं, लेकिन कुछ वीडियोस जो हैं वो ईयरली ग्रुप में अपलोडेड हैं ऑलरेडी, और हो सकता है कि वो मैंने अभी इंक्लूड नहीं की, मुझे उसको देखना पड़ेगा। वॉइड जो है, वॉइड के अंदर ये होता है कि जो बॉडी होती है वो बड़ी होनी चाहिए और जो विक्स हैं वो बहुत लंबी लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लंबी लंबी विक्स नहीं है कि बहुत लंबी लंबी विक्स लगी हुई है और बॉडी छोटी सी है, बॉडी जो है वो बड़ी, विक्स छोटी, और रैपिड जो है यानी कि तेजी से प्राइस जो है या ऊपर जाएगी, ठीक है, या फिर नीचे आएगी। तो यहाँ पे प्राइस आप देख रहे हो कि फौरन जो है वो ऊपर ही गई है, और इसमें जो बॉडी है वो भी, इसके अंदर आप देख रहे हो कि अच्छी खासी बॉडी का साइज है। विक्स जो है वो बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी जो है मॉडरेट है। अब यहाँ पे जो समझ में आ रहा है कि भाई ये आपने 4 आवर के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो 4 आवर है, तो वहां पे 4 आवर के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो मुझे इस वक्त यहाँ पे ये अपने हाई पे ही है। अगर हम इसको 1 डे के हिसाब से देखें तो भी ये इस वक्त आप देखें कि इसने लिक्विडिटी यहाँ की स्वीप की है। लिक्विडिटी स्वीप भी मैं पहले बता चुकी हूँ, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, वो प्लीज देखें आप। देखिए हर टर्म दूसरी टर्म से मिल रही है, और हर वीडियो के अंदर आप पुरानी टर्म्स को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब अगर करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आप देखें कि ये जो है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये इस प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी गैदर कर ली, ठीक है, यहाँ पे फिर भी रह गई थी, ये फिर भी यहाँ पे अभी लिक्विडिटी इसकी गैदर ने मतलब कि ग्रैब नहीं हुई थी। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे अब इसने ग्रैब कर लिए, यानी कि ले लिए, ग्रैब यानी ले लिए। ये जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रहा है प्राइस, ये ले चुका है इस पॉइंट की लिक्विडिटी। इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर ये, इससे ऊपर आप देख रहे हो तो यहाँ पे डेली में इस की लिक्विडिटी जो है वो भी ग्रैब हो गई है या ले लिए इस प्राइस ने, जो प्राइस यहाँ तक गई है। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ आएंगे तो आपकी गाड़ी का पहिया आगे बढ़ेगा, ठीक है, इसको बार बार समझें। और यहाँ पे अगर कोई ऐसा टर्म आ रही है जिसकी पिछले वीडियो बनी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में या मैं उसका जो है, वैसे तो प्लेलिस्ट में मैंने लिक्विडिटी स्वीप का दिया हुआ है वीडियो,
तो इधर भी लिंक भी दे देंगे लिक्विडिटी स्वीप की वीडियो की। लेकिन ये जो है आप देख रहे हो कि विक इसने इसकी लिक्विडिटी हंट की है। जब इस तरीके से हंट करती है और बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो फिर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाए, वहां आप देखते हो और वेट करना है आपने। डेली देखा, 4 आवरली आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेली के अंदर स्वीप कर गई, ठीक है, इससे पहले वारल वीकली भी देखनी चाहिए, लेकिन मैं फिलहाल आपको लिक्विडिटी वॉइड का बता रही थी और वहां से मेरे पास जो है वो ये इस वक्त हंट हुई है डेली के अंदर लिक्विडिटी। तो मैंने 4 आवर में देखा है, तो इस वक्त जो है वो जैसे ही लिक्विडिटी हंट हुई है फॉरन प्राइस जो है वो रिटर्न हुई है 4 आवरली के अंदर। और अब हम देखेंगे कि भाई प्राइस जो है वो तकरीबन जो इसकी फेयर वैल्यू गैप से छोड़ता हुआ गया है 1 आवरली में, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई प्राइस इसकी जो है वो नीचे की तरफ आए, लेकिन फिलहाल कबल अज वक्त है, तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा और वो अभी इस वीडियो के अंदर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। आपको कॉन्सेप्ट गैदर करना है लिक्विडिटी वॉइड का, ठीक है। लिक्विडिटी हंट भी मैंने अभी दोबारा बताया आपको। लिक्विडिटी हंट क्या है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। लिक्विडिटी जो स्वीप हो रही है, हंट हो रही है, वो एक ही बात है। स्वीप होना, हंट होना, ठीक है ना, वो एक ही बात है। तो और लिक्विडिटी वॉइड जो है वो मैंने आपको बताया। अगर ये टर्म्स को लिख लें अपने नोटबुक में कि लिक्विडिटी वॉइड अलग है, लिक्विडिटी स्वीप अलग है, और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी अलग होती है। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की जो है वो मैंने पहले भी बताया है पहली वीडियोस में, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो लिक्विडिटी जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होती है वो तब तक कहलाती है जब तक कि जो इससे पहले वाला यानी जो प्रीवियस या ओल्ड अगर कोई स्विंग हाई है, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर उसकी आपने, अब फर्ज करें कि यहाँ पे मैं आपको फिर भी चले एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैंने बताया कि भाई ये जो प्राइस है इसने इस पॉइंट की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, यानी कैप्चर कर लिया, ग्रैब कर लिया। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी भी है और इसमें यहाँ तक तो नहीं गई ना विक, ये विक यहाँ तक तो नहीं गई, ठीक है। तो ये पॉइंट जो ये वाली प्राइस है अभी बाकी है इसका, तो ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहलाएगा ये पॉइंट। जब इस तरीके से यहाँ पे ये प्राइस जब यहाँ तक आएगी तो इसका मतलब है स्वीप हो गई है लिक्विडिटी, ग्रैब हो गई है। इन टर्म्स को बार बार आप समझ लें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और पहले भी इस पे वीडियोस बन चुकी हैं। मैं अपने हिसाब से आपको कोशिश कर रही हूँ अपने अल्फाज में समझाने की। ये उसी तरह है जैसे कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई भी आप सिलेबस पढ़ रहे हो तो डिफरेंट टीचर्स होते हैं, ठीक है, कोर्स वही होता है, टीचर्स डिफरेंट होते हैं। किसी को किसी टीचर से समझ में आ जाता है, किसी को वही चीज जो है वो उस टीचर से समझ नहीं आती और किसी और टीचर से अच्छी समझ में आ जाती है। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई चीज अवेलेबल नहीं है, सब चीजें अवेलेबल होती है, आपको किस तरह से समझ में आए, ठीक है ना, आप किस चीज को किस टीचर से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको नॉलेज किस तरीके से मिल सकती है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, वो किसी टीचर को डिफरेंट बनाता है दूसरे टीचर से। वरना ट्रेडर्स तो बहुत है, वरना बहुत सारे जो हैं वो ऑब्वियसली बाहर भी, अब तो यहाँ पे भी, ठीक है, बहुत सारे जो है आपके पास ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें जाएं, जाके आप अपने 300 400 500 डॉलर दे दें सीखने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें, तो वो आपको सिखा देंगे। यहाँ पे तो मैं आपको फ्री में बिल्कुल ये सारी चीजें बता रही हूँ। अब फ्री की चीजें तो हमें हजम नहीं होती ना। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया लिक्विडिटी वॉइड का, लिक्विडिटी ग्रैब का, या लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब एक ही वर्ड हो गया, वॉइड का मैंने आपको दे दिया। मैंने आपको जो है वो दोबारा से थोड़ा सा बताया कि भाई इसमें आप
जो है वो मंडे ट्यूसडे वगैरह वाले दिन का कॉन्सेप्ट बताया कि मंडे संडे को मार्केट्स वगैरह फॉरेक्स की बंद होती हैं। ठीक है, जब से ट्रम्प आया है, ठीक है ना, और बाकी सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो उसमें ये भी आ रहा था कि भाई अब फॉरेक्स की मार्केट जो है वो भी आप 7 डेज अ वीक खोलें। तो ये कुछ चीजें हैं जो लूप में हैं और हो सकती है कि बाद में चेंज हो जाए। तो चेंज होंगी तो तब देखा जाएगा, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो है उसको फॉलो करना है। लेकिन ये एक न्यूज बहरहाल गर्दिश में थी, जैसे बाकी सारी न्यूज गर्दिश में है। अभी आपको ये चीज मैंने बता दी। अब इसमें हम यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं? एक्चुअली ये सारी चीजें पढ़ने का मतलब क्या है? इन सारी चीजों का पढ़ने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आप एंटिसिपेट कर रहे हैं प्राइस कहाँ जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, यानी ऊपर जाएगी प्राइस या नीचे जाएगी। 100% तो कोई चीज नहीं है ना। आप इन सारी चीजों से, ये कोई गैम्बलिंग तो है नहीं कि जिसमें आप जो है कहेंगे भाई इनी मिनी माइनी मो, या हेड आया या आपने टॉस किया, हेड आया या टेल आया, ठीक है ना, चांद आया या तारा आया। ये वो वाली बात तो नहीं है ना कि भाई आपने टॉस किया, क्रिकेट का टॉस किया मैच के अंदर कि भाई ये आएगा तो ये, ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आपकी प्रॉपर आपको एनालिसिस करनी है। किस तरीके से एनालिसिस करनी है? जैसे इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स, बिग फिशेस सोचती हैं। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम सेट होते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम्स जो है वो बैंक्स वगैरह ये सारी, और मशीन बेस्ड, एआई बेस्ड, ये सब सेट होते हैं। तो इसलिए आपको अगर आईसीटी बेस्ड ट्रेडिंग है करनी, तो उसमें मेजर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई बैंक्स या इंस्टीट्यूशन या बिग फिशेस जो सोच रही हैं, आपने उसको उस लिहाज से सोचना है, तब जाके आपकी ट्रेड हो पाएगी। ओवरनाइट कुछ नहीं आएगा, ये आप जहन में रख लें। ठीक है, और जिसको भी बताना है ज्यादा अच्छा आता है वो आए और आके कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक ये है जी, एफवीजी ये है। ठीक है ना, वेलकम। और जिसको मेरी बात समझ में आ रही है तो वो भी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ठीक है, और अप्रिशिएट कर रहे हैं तो भी बड़ी अच्छी बात है। और अगर कोई ऐसा कमेंट भी करते हैं तो ठीक है, उससे सीख लेंगे, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे एक्चुअली ये सारी चीजें करने से क्या कर रहे हैं? एंटिसिपेट कर रहे हैं। एंटिसिपेट का क्या मतलब है? यानी कि आप जो है एक बायस बना रहे हैं, यानी आप सोच रहे हैं कि इस एनालिसिस का मतलब ये है कि या तो प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। 100% कुछ नहीं है। ठीक है, 100% कुछ नहीं है। आपकी जो एनालिसिस हो रही है वो हो रही है कि आप ये इसमें बता रहे हैं कि भाई इंस्टीट्यूशन ऐसे सोचता है, बैंक ऐसे सोचता है और ऐसे कर सकता है। ठीक है, चलती हुई गाड़ी में सवार नहीं होना है। उसमें कभी अगर आपका प्रॉफिट हो भी गया तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम और उससे नेक्स्ट टाइम आपका प्रॉफिट हो। पूरा का पूरा अकाउंट भी वॉश हो जाता है। तो चलती गाड़ी में सवार ना हो। वैसे तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है देखने में। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि यार नया कॉन्सेप्ट दिया है, पुराने थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों से रिवाइज की हैं, इसलिए ताकि आपको जहन में आ जाए, और पुरानी चीजें बीच में थोड़ी बहुत रिवाइज करेंगे ताकि आपको आए। तो ये एंटिसिपेशन का भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया क्या है। अब दूसरी वीडियो में करेंगे, फिर बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोगों का जो है ना वो शॉर्ट टर्म स्पैन हो जाता है। तो अब इसको अभी करें, ये भी काफी लंबी हो गई है वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।